हेलो फ्रेंड्स, राज क्रिएटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया है तो जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कौन सा नेचर के बारे में बात करेंगे, वेव नेचर के बारे में। ठीक है, तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम मैक्सवेल की थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी ऑफ मैक्सवेल की क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी के अनुसार इफ एनी चार्ज्ड पार्टिकल मूव विद सम एक्सेलरेशन if any charged particles move with some acceleration, the charged particle if any charged particles move with some acceleration, the charged particles radiate electromagnetic radiation। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी के अनुसार कि यदि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उस चार्ज पार्टिकल की, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। इसको एमिट भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है या फिर अपनी एनर्जी लूज करता है और एनर्जी लूजेस। क्या तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन तो क्या करेगा, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा या वो एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेसिक लाइट है, मतलब लाइट हमें ज़्यादा बेसिक लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी वेव नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर दिखता कैसा है, थोड़ा इस पे फिगर पे थोड़ा सा गौर करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 एक्सिस हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। देखिए एक्स और वाई प्लेन में, वाई और एक्स प्लेन में यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ जो ब्लू पेन से आपको दिख रहा है, ठीक है, तो वाई और एक्स प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। और जेड और एक्स एक्सिस में कौन सा फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। जो ब्लैक से आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है। यानी यहाँ, और देखिए वेव का जो डायरेक्शन है, प्रोपगेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो एक्स और वाई प्लेन में है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो एक्स और जेड प्लेन में है। तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन किस तरफ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है किसके ऊपर, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट कर दिया। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव किस है, एक्स डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है एक्स डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। यानी यहाँ पर देखिए जो तीनों एक्सिस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि द oscillation of electric field and magnetic field and direction of propagation of wave are mutually perpendicular to each other।
यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो उस वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। जैसे मैंने अभी आपको इस फिगर में दिखाया कि यहाँ पर देखिए तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये तीनों की तीनों जो इनका जो डायरेक्शन है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्स लिखते हैं, एग्जैक्ट होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपने देखा होगा अपने चारों तरफ कि बहुत सारे प्रकार के वेव होते हैं। साउंड वेव हो गया, वाटर वेव हो गया, ठीक है, और वेव ऑन अ स्ट्रिंग हो गया। इन सब को प्रोपगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे कि साउंड की वेव है तो उसको प्रोपगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, एयर चाहिए उसको आपस में अपने आप प्रोपगेट करने के लिए। वाटर में अगर हम कोई पत्थर डालते हैं तो उसके वाटर के वेव जो बनते हैं उसको भी मीडियम चाहिए, वाटर जो वहाँ पर एक मीडियम है। और जो वेव ऑन स्ट्रिंग है तो उसको भी प्रोपगेट करने के लिए स्ट्रिंग चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी हम वेव नेचर वो कर रहे हैं, वेव नेचर की ओर डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वेव नेचर है उसको भी क्या एक मीडियम चाहिए होगा? ये सवाल है कि इस जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका हम वेव नेचर के बारे में बात करें, क्या इसको भी कोई मीडियम चाहिए होगा? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन did not require any medium। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, यानी इसको हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, और जो साउंड की वेव होती है, वाटर की वेव होती है, या फिर वेव ऑन स्ट्रिंग होती है, वो सब की सब कौन सी होती है? मैकेनिकल, क्योंकि उनको प्रोपगेट करने के लिए, उनको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से बनता है, मतलब कि ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से एमिट करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर वो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है या फिर ऑसिलेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसके कारण उसमें से क्या निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एमिट करता है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हमने वेव नेचर अभी देखा कि जो ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड था और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव था। जैसे हमने ये फिगर में बात किया था कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड था और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये तीनों की तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। तो इतना समझ में आया। जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड देखी वो भी हमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव, यानी उसको प्रोपगेट करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ये जो पॉइंट्स थे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण जो पॉइंट्स थे, आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से, ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी है। ठीक है, मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी है उसके अनुसार ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है अगर मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा या एनर्जी लूज करेगा। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करने का मतलब वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।